वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं हिमाचल प्रदेश अलाइड सर्विसेज एग्जाम 2018 और ये एग्जाम बोर्ड के द्वारा कंडक्ट किया गया था 7 अप्रैल 2019 को। इसके दो पार्ट्स हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें हमने 54 क्वेश्चंस डिस्कस किए थे। आज की इस वीडियो में हम आगे के कुछ एक क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारे पास है, अगर 45 डिग्री पूर्व में समय 4 बजे है तो 45 डिग्री पश्चिम में क्या समय होगा? ऑप्शन डी सही होगा, प्रातः 10 बजे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने कहा कि मुझे तथ्य दो मैं इससे दुनिया का निर्माण कर दूंगा? ऑप्शन सी सही होगा, कांट ने। देखिए बात करें कांट की, इनका पूरा नाम इमैनुअल कांट है और ये एक जर्मन फिलोसफर थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आधार तल की संकल्पना किसने विकसित की? ऑप्शन सी सही होगा, पॉवेल ने। देखिए बात करें आधार तल की, जियोलॉजी और जियोमॉर्फोलॉजी में बेस लेवल यानी आधार तल सबसे लोअर लिमिट है इरोशन प्रोसेस के लिए यानी कटाव प्रक्रिया के लिए। बेस लेवल यानी आधार तल, ये जो टर्म है, इस टर्म की खोज वेस्ले पॉवेल ने 1875 ईस्वी में की थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी आग्नेय चट्टान नहीं है? ऑप्शन सी सही होगा, डोलोमाइट। देखिए बात करें आग्नेय चट्टान की, आग्नेय चट्टान की रचना धरातल के नीचे स्थित तरल एवं तप्त चट्टानी पदार्थ है। मतलब आग्नेय चट्टानें वे चट्टानें होती है जिनका निर्माण ज्वालामुखी से निकलने वाले मैग्मा और लावा से होता है। जब गर्म और तप्त मैग्मा ठंडा होकर जम जाता है तो आग्नेय चट्टान का निर्माण होता है। माना जाता है कि पृथ्वी की उत्पत्ति के समय सबसे पहले इन चट्टानों का निर्माण हुआ था, इसलिए ये चट्टानें प्राथमिक चट्टानें भी कहलाती है। आग्नेय शब्द लैटिन भाषा के इग्निस शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ अग्नि होता है। आग्नेय चट्टानें आर्थिक रूप से काफी संपन्न मानी जाती है क्योंकि इनमें चुंबकीय लोहा, निकिल, तांबा, सीसा, जस्ता, क्रोमाइट, मैग्नीज, सोना तथा प्लैटिनम आदि पाए जाते हैं। झारखंड में पाया जाने वाला अभ्रक इन्हीं शैलों में मिलता है। आग्नेय चट्टानों में कोई जीवाश्म नहीं पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मारमरा सागर किसको जोड़ता है? ऑप्शन बी सही होगा, काला सागर व एजियन सागर। देखिए बात करें मरमरा सागर की, इसको मरमोरा सागर भी कहा जाता है। ये तुर्की की जमीन से लगभग पूरी तरह घिरा हुआ है। इसके दो मुख है, एक दार्दानेल जल संधि द्वारा एजियन सागर से जुड़ता है और दूसरा बोस्पोरुस जल संधि द्वारा कृष्ण सागर से जुड़ता है। देखिए कृष्ण सागर को ही काला सागर कहा जाता है। ये सागर तुर्की के यूरोपीय और एशियाई भागों को अलग करता है। इसकी लंबाई 280 किलोमीटर और गहराई 1370 मीटर यानी इसकी गहराई 4490 फीट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्वतों में वलन का कारण है? ऑप्शन ए सही होगा, संपीड़न बल। देखिए बात करें संपीड़न बल की, संपीड़न बल किसी पदार्थ की उसके अक्ष की दिशा में लगे संपीडक बल यानी पुशिंग फोर्स को सहने की क्षमता को इंगित करता है। जब किसी पदार्थ की संपीड़न पुष्टि से अधिक प्रतिबल देने की कोशिश की जाती है तो पदार्थ चकनाचूर हो जाता है। यदि कोई पदार्थ बिना चकनाचूर हुए अधिक संपीडक बल सहन कर सकता है तो उसे उस पदार्थ की संदलन सामर्थ्य कहा जाता है यानी क्रशिंग स्ट्रेंथ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक ऐसा स्थान जहां एक भूकंप उत्पन्न होता है उसे क्या कहा जाता है? ऑप्शन बी सही होगा, भूकंप मूल यानी फोकस। पृथ्वी की सतह के नीचे जिस स्थान पर चट्टानें टूटती है उसे भूकंप मूल या हाइपोसेंटर या फोकस कहते हैं। वो भूकंप का केंद्र होता है। पृथ्वी के केंद्र को भूकंप के केंद्र से जोड़ने वाली रेखा जिस स्थान पर पृथ्वी की सतह को काटती है उसे भूकंप का अभिकेंद्र यानी एपिसेंटर कहा जाता है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान कहाँ है? यानी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट। ऑप्शन सी सही होगा, नई दिल्ली। देखिए बात करें नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट की, ये गृह मंत्रालय के अधीन होता है। इसकी स्थापना 1995 ईस्वी में हुई। इसका मुख्य उद्देश्य आपदा की रोकथाम एवं तैयारियों के लिए सभी स्तरों पर क्षमता निर्माण करना है, जिससे कि आपदा मुक्त भारत का निर्माण किया जा सके। पहले इसे नेशनल सेंटर ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट कहा जाता था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आपदा यानी डिजास्टर शब्द निम्नलिखित में से किस भाषा से प्राप्त हुआ है? ऑप्शन डी सही होगा, फ्रेंच भाषा से। देखिए आपदा शब्द ज्योतिष विज्ञान से आया है। इसका अर्थ होता है जब तारे बुरी स्थिति में होते हैं तब बुरी घटनाएं होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राकृतिक आपदा की तीव्रता के रूप में जब घटना की आवृत्तियां होती है तो क्या होता है? ऑप्शन बी सही होगा, कमी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आपदा प्रबंधन अधिनियम कब बनाया गया था? ऑप्शन बी सही होगा, 2005। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सुनामी डैश द्वारा उत्पन्न लहरें हैं? पानी के नीचे भूस्खलन, भूकंप, ज्वालामुखी विस्फोट, उपर्युक्त सभी। ऑप्शन डी सही होगा, सभी के द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सी प्राकृतिक आपदा है? भूकंप, चक्रवात, भूस्खलन। ऑप्शन डी सही होगा, उपर्युक्त सभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कितने प्रतिशत भारतीय भूभाग पर भूकंप की संभावना है? ऑप्शन बी सही होगा, 59%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, शक्तिशाली सुनामी किसके द्वारा उत्पन्न होती है? ऑप्शन डी सही होगा, भूकंप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भूस्खलन किसके कारण होता है? वर्षा की तीव्रता के कारण, खड़ी ढलान के कारण, वनों की कटाई के कारण। ऑप्शन डी सही होगा, उपर्युक्त सभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वह प्रसिद्ध पुस्तक जिसने डीडीटी के प्रयोग तथा कीटनाशकों के अध्ययन पर प्रश्न खड़ा किया, उसका क्या नाम है? ऑप्शन डी सही होगा, द साइलेंट स्प्रिंग। देखिए बात करें द साइलेंट स्प्रिंग की, इस पुस्तक की रचना रचेल लुइस कार्सन ने की थी और ये पुस्तक प्रकाशित हुई थी 27 सितंबर 1962 में। और इन्होंने इस पुस्तक में डीडीटी के प्रयोग यानी डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोराइथेन, उन्होंने इस पर प्रश्न चिन्ह खड़ा किया था और उन्होंने कीटनाशकों के अध्ययन पर भी प्रश्न चिन्ह खड़ा किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वेटलैंड दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए सही होगा, 2 फरवरी। देखिए बात करें वर्ल्ड वेटलैंड डे यानी विश्व आर्द्र भूमि दिवस या दलदली भूमि दिवस हर वर्ष 2 फरवरी को मनाया जाता है, क्योंकि 2 फरवरी 1971 ईस्वी को विश्व के विभिन्न देशों ने ईरान के रामसर में कैस्पियन सागर के तट पर जंगली जानवरों और आर्द्र भूमि के संरक्षण के लिए एक संधि पर हस्ताक्षर किए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम को किस वर्ष मंजूरी दी गई? यानी वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट कब पास हुआ? ये पास हुआ था 9 सितंबर 1972 को। ये जो अधिनियम है ये पेड़ पौधों और जंगली जानवरों की प्रजातियों के संरक्षण के लिए है। 1972 से पहले भारत में केवल मात्र 5 नेशनल पार्क थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जीपीएस का विस्तृत रूप क्या है? ऑप्शन बी सही होगा, ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम। देखिए बात करें ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम की, ये एक सैटेलाइट बेस्ड रेडियो नेविगेशन सिस्टम है जिसको यूनाइटेड स्टेट की गवर्नमेंट ओन करती है, यानी यूनाइटेड स्टेट की गवर्नमेंट इसके मालिक है। और
ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम को ऑपरेट किया जाता है यूनाइटेड स्टेट्स की एयर फोर्स के द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हवा इनमें से किसके अंतर के कारण बहती है? ऑप्शन ए सही होगा, तापमान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन अधिकतम ऊर्जा उत्पन्न करता है? ऑप्शन ए सही होगा, तूफान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एनजीटी का विस्तृत रूप क्या है? ऑप्शन सी सही होगा, बी सही होगा, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। देखिए बात करें एनजीटी की, एनजीटी का मुख्यालय दिल्ली में है। 4 क्षेत्रीय कार्यालय भोपाल, पुणे, कोलकाता और चेन्नई में है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट के अनुसार एनजीटी के लिए अनिवार्य है कि उसके पास आने वाले पर्यावरण संबंधी मुद्दों को 6 महीने के अंदर उनका निपटारा किया जाना चाहिए। एनजीटी में अध्यक्ष, न्यायिक सदस्य और विशेषज्ञ सदस्य होते हैं, जिनका कार्यकाल सिर्फ 5 वर्षों का होता है और अगली बार उन्हें दोबारा निर्वाचित नहीं किया जाता है। अध्यक्ष की नियुक्ति भारत के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श के द्वारा केंद्र सरकार द्वारा की जाती है। और न्यायिक और विशेषज्ञ सदस्यों की नियुक्ति के लिए केंद्र सरकार द्वारा एक चयन समिति बनाई जाती है और इसकी स्थापना 18 अक्टूबर 2010 को की गई थी। और नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट 2010 के तहत इसकी जो स्थापना है वो की गई थी। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यानी राष्ट्रीय हरित अधिकरण होता है। एनजीटी की स्थापना करने के बाद भारत स्पेशलाइज्ड एनवायरमेंटल ट्रिब्यूनल यानी विशेष पर्यावरण न्यायाधिकरण स्थापित करने वाला दुनिया का तीसरा और विकासशील देशों में से पहला देश बना। इससे पहले ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में ही ऐसे किसी निकाय की स्थापना की गई थी। एनजीटी की स्थापना का मुख्य उद्देश्य पर्यावरण संबंधी मुद्दों को तेजी से हल करना है, जिससे देश की अदालतों में लगे मुकदमों के बोझ को कम किया जा सके। आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगे लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।